गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, समझ में आएगा। दरअसल इस वीडियो को बनाने के पीछे एक रोचक कहानी है। कहानी क्या है, एक इंसिडेंट है जो हमें कुछ ही दिन पहले सुनने को मिला। इसमें एक पत्नी है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में बैठी हुई है, भारत के सबसे पूर्वी किनारा में। और ये उसका तो दूसरा पति, उसका जो पति है जो कमाने वाला है, वो गुजरात में गया है, काम कर रहा है। सुबह में एक दिन वो 5 बजे भोर में उठता है और उठ करके अपनी पत्नी को फोन लगाता है और लगा करके कहता है कि मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। पत्नी तो कहती है जाओ, इसमें इतना गुमान करने वाली कौन सी बात है। तो पति बोलता है क्यों, हम सुबह में 5 बजे भोर में उठ करके जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको खुश होना चाहिए। तो बोलती है कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, हमारे बच्चे तो 2 घंटा पहले ही खेलने चले गए थे, 2 घंटा पहले ही खेलने चले गए थे। पति बोलता है अरे 2 घंटा पहले अंधेरा में कैसे चले गए थे। तो बोलती है पत्नी कि तुम्हारे यहाँ अंधेरा होगा, तुम सोए होगे, हमारे यहाँ तो 2 घंटा पहले ही सूर्योदय हो गया था। यानी कि पूरे भारत में भी सूर्योदय कहीं पर पहले होता है और कहीं सबसे लास्ट में होता है। और सूर्योदय जहाँ पे पहले होता है, सुबह वहाँ पहले होता है, और जहाँ सबसे देर में होता है वहाँ सुबह देर में होता है। अब जहाँ पे सुबह पहले होगा वहाँ सूर्यास्त भी पहले होगा, और जहाँ पर सूर्योदय पहले लेट से होगा वहाँ सूर्यास्त भी लेट से होगा। तो इसके वजह से आपको पता चलेगा कि भारत में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्योदय की वजह से। इसलिए हम इन 3 पिक्चर के माध्यम से समय की गणना कैसे की जाती है उसको हम बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में कैसे समय निकाला जाता है, क्या होता है लोकल टाइम, क्या होता है यूनिवर्सल टाइम, क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप एक और बात बता देते हैं, अक्सर हम सुने होंगे कि भारत में बैठा हुआ बंदा अपने किसी रिलेटिव को जब अमेरिका फोन करता है तो पता चलता है कि अगर यहाँ पर दिन में 11 बज रहा है तो वहां पे आधी रात हो रही है। ये क्या चक्कर है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमको समझना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कुल मिला जुला करके कैसे समय को निकाला जाता है और इसमें प्रकृति का क्या रोल है वो हम देखते हैं। ये सब खेला प्रकृति का है। प्रकृति की महिमा अपरंपार है, जिसको सुलझाना है, या जिसको जब विज्ञान सुलझा लेता है तो वो अपनी उपलब्धि मान लेता है। विज्ञान दरअसल क्या कर रहा है, प्रकृति के उलझनों को या प्रकृति के मैकेनिज्म को बस समझने की कोशिश करता है, और उसको समझ करके जब सुलझा लेता है और जब प्रयोग में लाने लगता है तो विज्ञान का लाने लगता है। दरअसल सारा विज्ञान प्रकृति में ही है। आइए विज्ञान की माया को देखते हैं। विज्ञान की माया को देखने से पहले हम 3 पिक्चर यहाँ पे रखे हैं। ये सूर्य है, दूसरा ये पूरा पृथ्वी है, और तीसरा इसी पृथ्वी में भारत है, जो पूर्वी क्षेत्र में या पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। पूर्वी हिस्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पृथ्वी को इस तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया है। इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं इस तरह से ज्योग्राफर ने खींच रखी है किताबों में, पृथ्वी के ऊपर नहीं किताबों में, ताकि हमको पता चल सके कि इधर से इधर का एरिया पश्चिम है और इधर का एरिया पूरब है। अगर आप मैप उठा करके देखें तो मैप में दाहिने वाला हिस्सा पूरब कहलाता है, इधर वाला पश्चिम। इसी तरह से अगर हम इसको इस शेप में बीचों बीच पृथ्वी को काटे तो इधर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, इधर वाला हिस्सा दक्षिण कहलाता है। इसीलिए हम इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल, इसको ईस्टवर्ड और इसको वेस्टवर्ड करते हैं। इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इधर का एरिया 0 डिग्री से इधर का एरिया हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इधर के एरिया को दक्षिण उत्तर पश्चिम गोलार्ध करते हैं। अब ये जो 0 डिग्री है, इसी को हम लोग इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड टाइम के रूप में बना दिए हैं। हालांकि पहले ये नहीं था, इसकी बातें हम आगे करेंगे। तो हम देखें अभी कि पूरे पृथ्वी को हम लोग इस तरह से काल्पनिक रेखाओं के द्वारा 360 हिस्सों में बांट दिए हैं, जो 1-1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। जो टोटल इस तरह की रेखाएं 360 है।
360 रेखाएं हैं, 90 ये, 90 इधर, 90 इधर, 90 के हिसाब से। ये इसलिए बांटे हैं ताकि किसी भी स्थान विशेष को लोकेट करने के लिए, वहां के समय की गणना करने के लिए हमें सहूलियत हो। कैसे करते हैं उसके विज्ञान को समझते हैं। पृथ्वी को समझने से पहले या पृथ्वी के विज्ञान को समझने से पहले इसके कुछ फंडामेंटल को समझ लीजिए। दरअसल सूर्य को हम यहाँ पे अस्थायी मान लेते हैं, परमानेंट मान लेते हैं कि ये नहीं घूमता है, हालांकि ये भी गैलेक्सी में मूव करता है। ये भी अपने गैलेक्सी में आकाशगंगा या आप कह सकते हैं मंदाकिनी गैलेक्सी में ये घूमती है। ये भी अपने एक्सेस पर घूमती रहती है। पृथ्वी के जितने भी प्लैनेट हैं, नाइन्थ प्लैनेट, वो सारे के सारे प्लैनेट, चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल, बृहस्पति, शनि, जितने भी प्लैनेट है वो सब के सब इस तरह से रोटेट करते रहता है सूर्य के रिस्पेक्ट में। अगर सूर्य को स्थिर मान लें तो इस तरह से सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। दो तरह का प्लैनेट में दो तरह का रेवोल्यूशन या मूवमेंट होता है। जो भी ग्रह है उसमें दो तरह का गति होता है। एक गति होता है सूर्य के रिस्पेक्ट में, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे पूरा चक्कर लगाते हैं, और इनके चक्कर लगाने से साल होता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु होगा कि शीत ऋतु होगा कि वसंत ऋतु होगा कि वर्षा ऋतु होगा, वो पृथ्वी और अन्य प्लैनेट जो अपने अपने अक्ष ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, घूमने के वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसके अलावा पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है। जैसे लट्टू होता है, लट्टू को अगर आप नचाएंगे तो देखेंगे कि अपने गुंज के ऊपर तो नाच ही रहा है, साथ में अपने गुंज पर नाचने के साथ साथ वो सर्किल में भी ऐसे घूमता हुआ चलता है। पृथ्वी और अन्य ग्रह भी कुछ इसी तरह से घूमते हैं। अब इसी घूमने का माया है ये टाइम का डिफरेंसेस। अब समझिए कैसे। अब एक और फैक्ट आप समझ लीजिए कि पृथ्वी की जो परिधि है यानी सरकमफेरेंस, अगर या इसको और सरल भाषा में समझना है तो समझ लीजिए कि पृथ्वी की जो पूरी लंबाई है, अगर ये गोल शेप में ना हो, यहां से काट दिया जाए और रस्सी के समान इसको खोल दिया जाए तो ये 40,075 किलोमीटर लंबी भूमि का टुकड़ा है, जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है, जिस पर पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, सागर है, सब कुछ है, और इसी पर हम भी हैं। अब ये पृथ्वी 40,075 किलोमीटर की दूर लंबी पृथ्वी घूमते रहती है अपने अक्ष पर। कैसे घूमती है? तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घूमती है। आप यहाँ पे घड़ी रख देंगे तो घड़ी की सुई 12, 1, 2 इस तरह से घूमता हुआ मिलेगा। लेकिन पृथ्वी क्या करती है? अगर पृथ्वी के पास यहाँ पे रख दे सुई तो 12 के बाद यहाँ पर पहले फिर 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 9 बजेगा, इस तरह से घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब इसके घूमने के वजह से सारी दिन और रात होता है। पृथ्वी जब ऐसे सूर्य के रिस्पेक्ट में घूमती है तो ऋतु होता है, और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ऐसे सिर्फ घूमते रहे तो उससे दिन और रात होता है। यानी जो हिस्सा सूर्य के तरफ आएगा उधर दिन होगा, और जो हिस्सा पृथ्वी का पीछे होगा सूर्य का वहां रात होगा। सपोज मान लीजिए इधर सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, स्थिर है, हम इसको सूर्य को स्थिर मान लिए। ये पृथ्वी है हमारा, या पृथ्वी को आप इसको समझ लीजिए, ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी का ये हिस्सा, इधर लोगो लगा हुआ आप देख सकते हैं, ये हिस्सा जिधर सूर्य के तरफ है इधर दिन है, आधा दिन है। अब ये ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है? इधर से घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। अब जो हिस्सा दिन था वो धीरे धीरे यहां से सूर्यास्त होना इधर शुरू हुआ और इधर रात शुरू हो गया, और ये रात भर रहेगा। फिर धीरे धीरे ये हिस्सा घूम करके 24 घंटे में उसी जगह पर आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया। पृथ्वी इसी तरह से घूमती है अपने, इसको कहा जाता है एक्सल रोटेशन, या आप कह सकते हैं अक्षीय गति। इसके अलावा पृथ्वी ये 24 घंटे में चक्कर लगाती है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के रिस्पेक्ट में ऐसे भी घूमती है, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पर भी घूमती है, अपने ऑर्बिट पर भी घूमती है। ये रोटेशन है इसका। यही विज्ञान से हमको सारा समझ में आ जाएगा। क्या है इसमें? अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के, अगर हमने बताया कि 40,075 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी के मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है तो इस पॉइंट पे आप घूम करके दोबारा 24 घंटे में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे अभी 12 बज रहा है तो यहाँ पर दोबारा 12 आप देखेंगे कि 24 घंटे में बजेगा। यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है ये 24 घंटे में 360 डिग्री का है। ये 360 डिग्री हुआ, 90 डिग्री,
90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री साउथ ईस्ट, 90 डिग्री साउथ वेस्ट, यानी 360 डिग्री हुआ। अब ये 360 डिग्री का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, और ये 360 डिग्री को 360 देशांतर मान लीजिए। अब एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटे में ये 15 देशांतर दूरी तय कर लेती है पृथ्वी। अब इसी विज्ञान से हम समझ सकते हैं, और अगर 1 मिनट में देखें तो 1 मिनट में 28 किलोमीटर का सफर तय करती है। और दूसरा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 111 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगता है। तो 111 किलोमीटर पृथ्वी को चलने में 4 मिनट का टाइम लगता है। अगर 24 घंटे के हिसाब से देखें कि 24 घंटे में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने का रफ्तार कितना है, तो पता चलेगा कि लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, इतने रफ्तार से। अब सोचने वाली बात है प्रकृति के विज्ञान पर, आश्चर्य करने वाली बात है, हम और आप इससे बाहर क्यों नहीं चले जा रहे हैं। इतने रफ्तार से 1670 किलोमीटर के हिसाब से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और 1 मिनट में कहें तो 28 किलोमीटर, और अगर 4 मिनट में देखें तो लगभग 4 मिनट में अगर देखें तो कितना किलोमीटर, 111 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इतने रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, और इसी के घूमने के वजह से ये सारा खेला होता है। क्या होता है अब देखते हैं हम। दरअसल पूरे पृथ्वी पर हमने बात किया था कि पृथ्वी का जो हिस्सा पर सूर्य की रोशनी पड़ेगा उधर दिन होगा, अगर इधर रोशनी पड़ा तो इधर दिन, और उसके ठीक पीछे वाला हिस्सा पर रात होगा। ये क्लियर रखिए। अब पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हिस्सा घूम करके इधर आया तो इधर दिन हो गया, और ये हिस्सा इधर चले आया तो रात हो गया। अब समस्या यह है कि अगर इधर सुबह होगा तो इधर रात होगा, इधर रात होगा तो इधर सुबह होगा, तो स्वाभाविक है कि टाइम का अंतर होगा। तो इसी टाइम की समस्या को दूर करने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे में 360 डिग्री घूमने के कारण पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा घूम रही है और 24 घंटे में समय बदल रहा है, दिन और रात हो रहा है। तो इसलिए हमने पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांट दिया है। लेकिन अब 24 टाइम जोन में हम बांट दिए हैं, तो हमारा क्या टाइम होगा, हमारे यहाँ कब सुबह होगा, कब शाम होगा। और अगर हमारे यहाँ सुबह और शाम का समस्या है, तो जो लोकल लेवल पर सुबह और शाम का समस्या है कि यहाँ पे सुबह पहले हो जा रहा है और यहाँ पे सुबह लेट से हो रहा है, यहाँ पे सूर्यास्त पहले हो जा रहा है, यहाँ सूर्यास्त बाद में हो रहा है। ये समस्या की वजह से टाइम का समस्या भी है। तो इसी समस्या का समाधान के लिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। देखते हैं अब क्या है। हमने पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांट दिया है। अब इस समस्या को कि पूरे पृथ्वी पर एक ही समय, मान लो यहां पर अगर 12 बज रहा है, तो बाकी सब जगह पर कितना टाइम होगा, इसके रिस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड निकालना होगा कि पृथ्वी पर एक जगह पर इतना टाइम हो रहा है, तो उसी से बाकी जगह की सभी जगह की घड़ी निर्धारित कर दी जाएगी कि आपके यहाँ इतना, आपके यहाँ उतना। इस टाइम को जो निर्धारित किया गया है वो लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से, या इसको कह सकते हैं कि इसी टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यानी पूरे विश्व के लिए एक मानक समय जिसको कहा गया है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया है, जो लंदन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से निर्धारित किया गया है, या ग्रीनविच के ऊपर से रेखा खींच करके निर्धारित की गई है। अब अगर यहाँ पर, अब इसी को ग्रीनविच मीन टाइम से हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब अगर यहाँ पर 12 बज रहा है दिन, तो सोचिए यहाँ इधर क्या हो रहा होगा, मान लीजिए भारत में क्या हो रहा होगा। तो पता चला कि अगर यहाँ पर दिन दोपहर 12 हो रहा है, तो यहाँ पर दोपहर बहुत पहले ही हो गया होगा, क्योंकि ये पहले गुजर चुका होगा, तब ये पश्चिम का हिस्सा आया है। यहाँ पे लंदन या बीचों बीच है जो जगह है। तो अगर हम इसको 0 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं और इसी के आधार पर पूरे दुनिया का टाइम निकालना शुरू करें, तो हमको पता चलेगा कि कैसे क्या है माया। अब देखिए, हमने बोला था कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि अगर हम 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब की ओर जाएं, तो यहाँ पर हर एक डिग्री पर 4 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पर हो रहा होगा 12 बज के 5 मिनट। यहाँ पे
दूसरे डिग्री पर आए तो 12:10, तीसरे डिग्री पर आए तो 12:15, और भारत की स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत में कितना टाइम हो रहा होगा यहाँ पर, और भारत में कितना टाइम हो रहा होगा यहाँ पर। अंतर हो गया, क्योंकि हर एक डिग्री पर 4 मिनट ज्यादा है इधर, क्योंकि ये गुजर चुका है, ऐसे घूम रहा है पृथ्वी, इसलिए ये एरिया गुजर चुका है। तो स्वाभाविक है कि अंतर बहुत ज्यादा होगा। अब ये समस्या हो गया। अब मान लो सुबह में यहाँ पर लोग 8 बजे ऑफिस जाते हैं या 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं, तब तक यहाँ पे धूप कड़ाके की है, और यहाँ पर जब 10 बजा है तब तक पता चला कि यहाँ पे अभी सूर्योदय निकले हुए मात्र 2 घंटा पहले हुआ ही है। अब ये समस्या होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमको इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो कैसे समाधान होगा? तो हमने कहा था कि हर एक डिग्री पर 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को घूमने में। अब है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का, और यहां से यहां तक का दूरी है 2933 किलोमीटर। अब अलग अलग टाइम भारत में भी हो जाएगा। जैसे पूरे विश्व को हम लोग 24 टाइम जोन में बांटे हैं, भारत खुद अपने कई टाइम जोन में बढ़ जाएगा। ये समस्या हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमको इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम निकालना होगा। अब ये जो 0 डिग्री का जो टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, उसी को हम लोग आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम या यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम या ग्लोबल टाइम भी कहते हैं, यानी कि जिससे पूरे विश्व का समय का निर्धारण किया जाता है। अब भारत के लिए समस्या यह है कि भारत कैसे अपने समय का निर्धारण करे। तो भारत को समय का निर्धारण करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके रिस्पेक्ट में अपनी घड़ियों को सेट करना होगा। कैसे सेट करना होगा? तो हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद उससे 2 से भागा दे देंगे। 2 से जो भागा देने के बाद जो रेखा आएगी या जो डिग्री आएगा, उसी को हम बीच का मान करके, औसत मान करके स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर देंगे। और इसी स्टैंडर्ड टाइम से पूरे भारत के लोग अपने घड़ी को मिलान कर लेंगे। यहाँ पर जो टाइम होगा पूरे भारत में वही टाइम होगा। जैसे यहाँ पर जो टाइम होगा उसी के रिस्पेक्ट में पूरे विश्व में टाइम होगा। कि अगर यहाँ पर 12 बज रहा है, तो अगर इस एरिया में है तो इधर AM होगा, और इस एरिया में है तो इधर PM होगा। आप समझ सकते हैं? सॉरी, इधर AM होगा और इधर PM होगा। कहने का मतलब यह है कि इधर जिधर सूर्य है पहले निकल चुका है, जिधर निकल चुका है पहले उधर PM, और जिधर, इसको पोस्ट मेरिडियन कहा जाता है। जो मेरिडियन के पूरब में है उसको पोस्ट मेरिडियन, जो पश्चिम में है उसको एंटी मेरिडियन कहा जाता है। तो ये इसके आधार पर पूरे दुनिया अपना टाइम निकालती है। अब भारत की समस्या है कि भारत में भी तो कई निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको और इसको जोड़ करके 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया। यानी यहाँ पर जो टाइम होगा उससे पूरे भारत का एक ही टाइम होगा। अन्यथा यहाँ पे सूर्योदय पहले निकल गया होगा तो यहाँ पे 2 घंटा बाद निकलेगा। अब हमने 82.5 डिग्री पर रखा है। अगर हमारी भारत की स्थिति 0 डिग्री से 82.5 डिग्री यहाँ तक को देखें, मेजर करें, तो पता चलेगा कि कितना घंटा का, कितना मिनट का अंतर हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि लगभग 5.5 घंटा का यहाँ पे अंतर होता है। 0 डिग्री से 82.5 डिग्री का 5.5 घंटा का अंतर होता है। यानी अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पे भारत में 5.5 बज रहा होगा। क्योंकि 0 से 82 डिग्री, और अगर आप 82.5 डिग्री और आप एक डिग्री को देखें तो 4 मिनट का समय लग रहा है। तो इस तरह से भारत में 5.5 घंटा का टाइम का अंतर होता है। तो ये हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हो गया ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम। अब एक है लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या है? तो यहाँ पर सूर्योदय पहले हो गया तो वहां का लोकल टाइम हो। लेकिन कोई भी देश लोकल टाइम से नहीं चलता है, स्टैंडर्ड टाइम उस देश का स्टैंडर्ड टाइम से चलता है। एक और बात यहाँ पे समझना है कि भारत में जो आज हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम को देखते हैं, पहले ये नहीं था। पहले भारत में ही पूरे विश्व का स्टैंडर्ड टाइम हुआ करता था। पूरे विश्व का, जब भारत अपने नॉलेज से, अपने संस्कृति से पूरे विश्व पर जब प्रभुत्व स्थापित कर रखा था, तो उस समय
भारत का ही स्टैंडर्ड टाइम पूरे विश्व में फॉलो किया जाता था, जो कि उज्जैन के वैधशाला से निर्धारित किया गया था। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मद्रास में, यहाँ चेन्नई में उसने अपने स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया और इलाहाबाद से उस रेखा को किया कि 82.5 डिग्री निर्धारित किया। नहीं तो हमारा उज्जैन से पहले पूरे धरती का समय निर्धारण होता था। उससे भी पहले जर्मनी का जब प्रभुत्व था विश्व में, तो जर्मनी ने उज्जैन के बाद समय निर्धारण के लिए एक और जगह चुना था और उसका नाम था जर्मनी ने जब वो अपना समय निर्धारित किया था तो उसको कहा जाता था फेरो मेरिडियन। फेरो मेरिडियन दरअसल अब आप देखें तो ब्रिटेन के ईस्ट में 6 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री तक का जो फेरो मेरिडियन आइलैंड है, द्वीप है, वहां से उसने इंटरनेशनल टाइम लाइन निर्धारित किया था। बाद में अंग्रेजों ने इसे चेन्नई को भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया और इंटरनेशनल जो टाइम लाइन था वो 0 डिग्री के जगह पे वो फेरो मेरिडियन था जर्मनों के द्वारा। तो इस तरह से अलग अलग टाइम जोन है और पूरे विश्व में 24 टाइम जोन को हम लोग देखते हैं। हालांकि वास्तविक रूप से देखें तो ये इलाहाबाद और नैनी से न गुजर करके मिर्जापुर जिले के विंध्यवासिनी मंदिर के पास ही एक अमरावती चौराहा है, वहीं से भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन खींचा गया है और इसी से पूरे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो यहाँ पे कुछ बातों को हमको याद रखना है। एक तो यूनिवर्सल टाइम लाइन, या आप कह सकते हैं कि जीएमटी, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है, वो लंदन में है। उससे पहले जर्मनी में था। जर्मनी के द्वारा फेरो मेरिडियन आइलैंड पे, जो ब्रिटेन से 6 से 8 डिग्री ईस्ट में था, वेस्ट में था, वो था। उससे भी पहले भारत के उज्जैन से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइम निर्धारित किया जाता था। और भारतीय मनीषियों ने इसको, यहाँ से जो रेखा खींची थी वो उत्तर में सुमेरु पर्वत जो आर्कटिक द्वीप के पास है और दक्षिण में श्रीलंका से होकर के गुजारा था। अब समझ सकते हैं इतने साल पहले की बात है। तो इस प्रकार से अगर समय की समस्या हो तो समय की समस्या का समाधान, या इस तरह का पति और पत्नी वाला कोई कंफ्यूजन हो तो इस समस्या का समाधान आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसके पीछे जो माया है वो है माया पृथ्वी की घूर्णन अपने अक्ष पर, जो 1 मिनट में 28 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और 1 घंटे में वो 1670 किलोमीटर के हिसाब से मूव कर रही है। और उसके वजह से पूरा दिन और रात और समय का गणना किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और आइंदा अगर कोई बंदा सुबह में यहाँ पे पहले उठ जाता है तो ये मत समझे कि इधर के लोग, बिहार के लोग लेट उठे होंगे कि नहीं उठे होंगे। पता चलेगा ये लोग आपसे 1.5 घंटा पहले ही उठ गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप 1-1 डिग्री पर उधर जाएंगे 4-4 मिनट पहले होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी इस वार्ड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और इसके वजह से भारत का ये हिस्सा पहले सूर्य के पास आता है, फिर ये हिस्सा, यानी कि इस तरह से भारत का हिस्सा आता है और इसीलिए पहले सूर्योदय इधर होता है और बाद में इधर होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ लिए होंगे। हालांकि इसमें और भी विश्व के और कई ऐसे देश हैं जिनके देश में ही कई टाइम जोन है। जैसे जब यूएसएसआर था तो उसके पास 7 टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन था, लेकिन अब जब से अलग हुआ 1991 में, फिर उसने अपना एक अलग स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।